हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वां का एक अध्याय जिसमें हमें गति के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग उसी गति को पढ़ेंगे और जानेंगे कि गति क्या होता है। कोई भी वस्तु गति की अवस्था में कब होती है, हम उसे कब कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। हमारे आसपास ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, जिनमें से कुछ वस्तुओं का चित्र हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चित्रों को देख करके हम लोग जानेंगे कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु गति में नहीं है। तो हमारे आसपास तो बहुत सारे वस्तु होते हैं। अगर देखें तो इन सभी वस्तुओं का दो ही अवस्था होता है, या तो वस्तु एक ही जगह पे एक ही स्थान पे रुकी हुई होती है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होती है, यानी वो गति करती है। तो आगे हम लोग परिभाषा के जरिए देखेंगे कि कैसे किसी भी वस्तु को हम गति की अवस्था में कहते हैं। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने ये एक टेबल दिख रहा है। ये टेबल दिख रहा है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये एक जगह स्थिर है। इसकी कोई भी पार्ट, इस टेबल का कोई भी हिस्सा जो है थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, अर्थात इसे हम बोलेंगे कि ये वस्तु जो है, ये टेबल जो है वो स्थिर अवस्था में है, इसमें कोई गति नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हम इस जब घड़ी को देखते हैं तो घड़ी तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन घड़ी के अंदर जो कांटा आपको दिखाई दे रहा है वो गति अवस्था में है। वो समय के साथ जो है अपना जो है स्थान परिवर्तन कर रहा है। यहाँ पे एक मिनट की सुई है, छोटी बड़ी वाली जो है वो मिनट की सुई है, और छोटी वाली घंटा की सुई है, जो आप सभी को घड़ी तो देखने आता ही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी घड़ी जो है वो घड़ी स्थिर अवस्था में है, लेकिन घड़ी के अंदर जो कांटा है वो है गति की अवस्था में। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है, यानी सौरमंडल में ये सूर्य जो है इसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे आपको पृथ्वी को घूमते हुए दिखाई दे रहा है, अर्थात सूर्य एक जगह स्थिर है, लेकिन इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, अर्थात यहाँ पे पृथ्वी जो है ये गति अवस्था में है। उसी प्रकार यहाँ पे तो सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी एक ही जगह पे स्थिर है, बट वो घूम रहा है। तो ये जो है पृथ्वी ये भी गति अवस्था में है, और ये पृथ्वी जो है ये भी गति अवस्था में है। दोनों ही गति की अवस्था में है, लेकिन दोनों गति अलग अलग प्रकार के हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक बच्ची को हम देख रहे हैं कि ये झूला झूल रही है, और ये झूला झूल रही है तो समय के साथ इसका भी स्थान परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये भी गति की अवस्था में है। हम यहाँ पे एक पेड़ को देख रहे हैं जो हमेशा जहाँ के तहाँ एक जगह स्थिर रहता है। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती है जो स्थिर अवस्था में होती है। तो चलिए अब आगे हम लोग परिभाषा के जरिए देखते हैं कि वस्तु कब गति की अवस्था में होती है और कब विरामावस्था में। तो सबसे पहले हम लोग विरामावस्था देखते हैं कि किस स्थिति में हम किसी भी वस्तु को विरामावस्था में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। समय के साथ, जैसे हम यहाँ पे देखिए आपके ऊपर जो है एक घड़ी दिखाई दे रहा है, हम इसे चालू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी 9 बज रहा है, ये टाइम जो है ये घटेगा, तो टाइम यहाँ पे जो है ये घट रहा है, हम स्टॉपवॉच चालू कर दिए, समय यहाँ पे परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या ये जो पेड़ जो है क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने ये टेबल रखा हुआ है और इस पे एक पौधे रखे हुए हैं, इसके बगल में दीवारें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तो हमारा समय परिवर्तन हो रहा है, मगर इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु की स्थिति समय के साथ अगर नहीं बदलता है तो वो विरामावस्था में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में कब कही जाएगी कि कब वो गति कर रहा है, ठीक है। तो फिर से चलिए हम पहले आपके सामने घड़ी को ला देते हैं, या एक घड़ी आपके सामने ही रहने दीजिए, उसे लाने की ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो है गति की अवस्था में कब कही जाएगी। तो परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति आसपास के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलता है तो वस्तु को गति अवस्था में कहा जा सकता है या वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। आपके सामने जैसे में एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक घड़ी चलती हुई नज़र आ रही है। इसमें समय परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ हम देख रहे हैं जितने भी आपके सामने फिगर दिए गए हैं वो सभी जो है अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। इस फिगर में एक व्यक्ति ट्रेन पे बैठा हुआ है और हम देख रहे हैं कि ट्रेन और वो व्यक्ति समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, अर्थात ये जो ट्रेन है ये गति की अवस्था में है। यहाँ पे भी हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है ये ट्रेन से नीचे गेट के सामने से ये देख रहा है, तो देख रहा है कि इसमें भी जो है ट्रेन और उसके आसपास जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, बिजली के पोल हैं, इन सभी की अपेक्षा इनके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये भी गति की अवस्था में है। उसी प्रकार ये छत से लटकी हुई पंखा जो सीलिंग फैन जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हम सभी अपने अपने घर में इस्तेमाल करते हैं हवा खाने के लिए, इसमें भी देखिए इसका जो एक ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है समय के साथ। ये घूम रहा है, ये एक ही जगह स्थिर नहीं है, अर्थात ये भी गति की अवस्था में है। उसी प्रकार ये बच्ची जो है ये भी झूला झूल रही है। ये थोड़ी देर पहले इस स्थान पर थी और अब इस स्थान पर गई, फिर ये थोड़ी देर बाद फिर ये इस स्थान पर वापस आ जाएगी। तो ये भी समय के साथ इसका परिवर्तन हो रहा है इसके स्थान का, तो इसे भी हम गति की अवस्था में कहेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी जो है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का ये वाला हिस्सा देखिए, ये थोड़ा देर बाद कोई और हिस्सा रहा है, यहाँ पे फिर प्लेन हो गया, अर्थात ये एक ही स्थान पे टिके हुए लेकिन ये घूम रहा है, अर्थात इनका भी स्थान चेंज हो रहा है, तो इसे भी हम गति की अवस्था में कहेंगे। अर्थात जितने भी या जो भी वस्तु समय के साथ जो है अपना स्थान परिवर्तन करता है या अपना स्थान बदलता है, वो सभी वस्तुएं गति की अवस्था में कही जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्या हमें दिखने वाले सभी गति एक प्रकार के होते हैं क्या? ये लड़की जो है झूला झूल रही है और झूलने के दरमियान इसका स्थान चेंज होता है, लेकिन ये बार बार फिर से अपने मूल स्थान पे वापस आ जाती है। उसी प्रकार हमारा ये जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पे स्थित हो रहा है, ये पृथ्वी का स्थान चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका जो आकृति बना हुआ आकृति है इसमें घुमाव हो रहा है। ये भी जो है समय के साथ, मान लीजिए कि अभी ये इस दिशा में था तो फिर थोड़ा देर बाद वो किसी और दिशा में चला जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा देर में हमारा भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा थोड़ा देर यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो कहीं और चला जा रहा है, तो ये भी घूम रहा है। तो ये गति और ये गति, ये दोनों अलग प्रकार की गति है। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ट्रेन पे बैठा व्यक्ति जो है ये यहाँ पे जो हमारा ट्रेन जो है वो सीधे चले जा रहा है, ये एक प्रकार का घूम रहा है, ये दोबारा जो है अपने स्थान पे वापस आ रही है और ये सीधे चले जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा घड़ी की सुई जो है ये भी गति कर रहा है, लेकिन ये भी घूम करके कुछ समय बाद जो है वापस अपने उसी स्थान पे आ रहा है। तो क्या ये सभी गतियाँ एक प्रकार की होती है या अलग अलग होती है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि सभी गति अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि गति कई प्रकार की होती है और इनकी प्रकृति और पथ के अनुसार वर्गीकृत अर्थात बांटा जा सकता है, जिनमें से हम लोग कुछ निम्नलिखित प्रकार के जो है गति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पे अभी हम लोग टोटल 5 प्रकार के गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला गति का जो है वो हमारा पहला गति रेखीय गति है, दूसरा हमारा वृत्तीय गति है, तीसरा हमारा घूर्णन गति है, चौथा हमारा दोलन गति है, पांचवा हमारा आवर्त गति है। अब हम देखेंगे कि ये गति किस प्रकार की गति को हम रेखीय गति कहेंगे, किस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे, किस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहेंगे। ये आगे इन सभी की परिभाषा और एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेखीय गति। सबसे पहले हम लोग रेखीय गति को देखते हैं और देखते हैं कि रेखीय गति कहते किसको है। तो अब यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पे गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं।
अब यहाँ पे देखिए सीधी तो हमें समझ में आ रहा है कि सीधी जो है वो ऐसे होगी, कोई भी रास्ता होगी वो सीधी सीधी। जैसे यहाँ पे देखिए ये गाड़ी, इस फिगर में गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, जो रोड हमारा एकदम सीधा है, इसकी तरह एकदम सीधा है, और इस सीधी सड़क पे एक कार जो है दौड़ती चली जा रही है सड़क पर। तो ये हमारे सीधी सीधी सड़क है। यहाँ पे दूसरा फिगर में आपको दिखाई दे रहा है वर्गाकार सड़क जो सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। क्या हमारी जितनी भी सड़कें होती हैं वो पूरी की पूरी तो सीधे नहीं होती है। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी ये सड़कें हमें सीधी दिखती है तो कभी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। तो जो सड़कें सीधी दिखती है उसे हम सरल रेखा या सीधी सड़क बोलेंगे, और जो टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी उसे हम वर्गाकार सड़क बोलेंगे, वर्गाकार रास्ता बोलेंगे। जैसे ये आपका रोड दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे वर्गाकार रेखीय गति का एग्जाम्पल और भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्क में देखे होंगे कि बच्चे जो है इस पे लुढ़कते हैं, इस प्रकार यहाँ पे आते हैं, इस सीढ़ी के जरिए ऐसे चढ़ते हैं और यहाँ से सीधा सरकते हैं। तो ये भी देखिए ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है इसका नाम क्या है हमें याद नहीं आ रहा है। तो किसी भी ढाल से जब आप सरकते हैं, या इसे मान लीजिए ढाल से सरकने वाला ये एक हमारा जो है पार्क रूप में लगा हुआ रहता है। किसी भी ढाल से सरकता हुआ बालक, या किसी भी ढाल से, मान लीजिए एक ढाल है ऐसे और एक हम गोली को क्या करते हैं, बड़ा सा गेंद को यहाँ से लुढ़का देते हैं तो ये ऐसे लुढ़केगा। तो इस गेंद का गुरुकना, इसका लुढ़कना भी जो है हमारा रेखीय गति ही कहलाएगा, ठीक है। तो रेखीय गति के एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी कोई वस्तु अगर सीधी रेखा पे चल रहा है तो उसे हम रेखीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी या वर्गाकार यानी घुमावदार रास्ता पे अगर गति कर रही है तो वस्तु कौन सा गति कहलाएगा, तो वो भी रेखीय गति कहलाएगा। या कोई भी वस्तु अगर ढलान इस प्रकार अगर लुढ़क रहा है तो ये भी हमारा रेखीय गति कहलाएगा। अर्थात रेखीय गति का ढेर सारा एग्जाम्पल है। अब जब आपके सामने आएगा तो उससे आप समझ जाइएगा कि उसे रेखीय गति कहेंगे या नहीं कहेंगे। दूसरा हमारा है वृत्तीय गति। अब जानेंगे कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो परिभाषा दिया गया है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करता हो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे वृत्तीय की जगह द्वितीय लिखा गया था, जिसे हमने सही कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि वृत्तीय गति, अर्थात वृत्तीय गति इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्तीय गति किसे कहेंगे। तो कोई भी जो वस्तु वृत्ताकार पथ, अर्थात जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वृत्त, ये गोलाकार पथ या गोलाकार सड़क या किसी भी गोलीय क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु अगर रनिंग करता है, अगर वो उस गोलाकार क्षेत्र पे गोलेकार रास्ते पे चलती है तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि उसमें वृत्तीय गति है। जैसे यहाँ पे दिया है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर गोल घूमे जा रहा है। अर्थात ये वृत्त एक गोलाकार क्षेत्र में जो है, गोलाकार सर्कल में जो है ये पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अर्थात पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जो है, तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना जो है वो भी हमारा जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसी प्रकार हम लोग कहीं न कहीं बहुत सारे जगह जब हम लोग मेला घूमने जाते हैं तो बहुत सारे जगह हमें इस प्रकार का एक खेल दिखाया जाता है जो बहुत ही एक कुआं की तरह, बहुत नीचे ऐसे कुआं की तरह बनाया हुआ रहता है और ये पूरी तरह से ऐसे गोल होता है, जिसकी दीवार पे चारों ओर जो उसमें के अंदर राइडर जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो देखिए ये इसकी तरह ये चारों ओर गोल क्षेत्र पे क्या करते हैं, ये गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, तो मौत के कुएं में जो बाइक चलती है उसमें किस प्रकार की गति है, तो वो भी वृत्तीय गति करती है। उसी प्रकार जैसे हमारा जो चंद्रमा है, चंदा मामा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चंदा मामा क्या करते हैं, जैसे ये हमारा पृथ्वी जो है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार हमारे चंदा मामा भी जो है वो हमारे पृथ्वी का क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं घूम करके। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना भी क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वृत्तीय गति समझ गए होंगे। अब तीसरा जो गति है हमारा वो है घूर्णन गति। अब यहाँ पे देखिए वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। घूर्णन गति में बताया गया है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। मतलब कि वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसका एक बिंदु क्या है, फिक्स है, और उसी बिंदु पे उसी आधार पे वो टिक करके और घूमे जा रहा है, खुद को ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो इस प्रकार की गति जो है वो क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा, जिसका एग्जाम्पल दिया है लट्टू का घूमना। जब हम लोग लट्टू को घुमाते हैं तो देखते हैं कि इस लट्टू का जो ये वाला नुकीला वाला जो हिस्सा होता है ये ज़मीन के किसी एक बिंदु पे टिक जाता है और वहीं पे ये गोल गोल घूमते रहता है। अर्थात जब कोई भी वस्तु किसी उसका एक निश्चित बिंदु पर ही वो चारों ओर अगर घूमे तो उसे हम कहेंगे घूर्णन गति। जैसे इस लट्टू का घूमना हो गया, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि छत की जो पंखे हैं, जो सीलिंग फैन है, जो छत में लगे हुए होते हैं हम लोगों को हवा खाने के लिए, उसका देखते हैं कि उसका बीच वाला हिस्सा, जैसे ये देखिए ये एक जगह टिका हुआ है और इसके चारों ओर हमारा जो है पंखा का जो बड़ा वाला जो हिस्सा होता है, डायना जिसको हम लोग पंखा बोलते हैं, वो चारों ओर घूमते रहता है। अर्थात ये सीलिंग फैन का घूमना भी जो है हमारा क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी जो है, इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थात ये चारों ओर घूम रही है, तो ये वृत्तीय गति है। लेकिन यहाँ पृथ्वी यहाँ पे अपने अक्ष पे, ये सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ जो है ये अपने अक्ष पे जो है, अपने अक्ष पे अपने धुरी पे स्थिर रहता है, और धुरी पर स्थित होने के साथ साथ जो है ये ऐसे घूमते रहता है। अर्थात पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना भी जो है ये वृत्तीय गति का घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार जो है देखिएगा कि जो गाड़ी का पहिया है, गाड़ी किसी भी, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा क्या करते हैं, चलिए चलिए ये हमारा साइकिल है। हम साइकिल या किसी भी साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, या कोई कार ले लीजिए, या किसी भी गाड़ी का जो हम पहिया देखते हैं वो पहिया भी घूमता है। लेकिन देखते क्या है, पहिया जो है बीज केंद्र से एक जगह वो अपने धुरी से टिका हुआ रहता है, धुरी से एक जगह वो स्थिर है, और इस बिंदु के चारों ओर क्या होता है, पहिया घूमते रहता है। अर्थात किसी भी वाहन का पहिए का घूमना भी जो है वो घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है, उसमें घूर्णन गति होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग घूर्णन गति भी अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोलन गति और आवर्त गति। तो चलिए दोलन गति को देखते हैं कि दोलन गति किसे कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करे, आगे पीछे या ऊपर नीचे करती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये घड़ी का पेंडुलम जो है, घड़ी का पेंडुलम डोल रहा है। अब ये घड़ी का पेंडुलम डोल रहा है तो ये एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक बीच वाला बिंदु हम एक लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस बिंदु के ये आगे पीछे किए जा रहा है। अर्थात परिभाषा के अनुसार जब कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करे तो उस वस्तु में किस प्रकार की गति होगी, दोलन गति। जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्ची जो है झूला झूल रही है, तो यहाँ पे हम इसका जो है ये इसके लंबस्वरूप, जहाँ पे इसका ये केंद्र है उसके लंबस्वरूप हम लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ये जहाँ पे रस्सी जुड़ा हुआ है
यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। इस एक निश्चित बिंदु के जो है ये आगे पीछे झूला क्या हो रहा है, डोल रहा है, झूल रहा है। अर्थात ये झूले का झूलना भी जो है दोलन गति का उदाहरण है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देख रहे हैं स्प्रिंग से कोई भी द्रव्यमान अगर बंधा होता है और हम उसे क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। अर्थात ये भी एक निश्चित बिंदु के ही आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है। अर्थात ये भी हमारा जो है क्या कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। ठीक है, तो दोलन गति भी आप लोग अच्छे से समझ गए कि जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे करे या ऊपर नीचे करे तो उस वस्तु में कौन सा गति होगा, दोलन गति होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आवर्त गति है। आवर्त गति जो ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ जो है वो कई सारे चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आवर्त गति में क्या है कि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अंतराल में क्या करता है, अपनी गति को दोहराता है। एक निश्चित समय में, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिभाषा दिया है कि वैसी गति जिसमें कोई एक कण होगा। यहाँ पे सॉरी, ये जो है आपका कण की जगह कान लिखा गया है। ठीक है, कोई एक कण निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक निश्चित समय में जो है अपनी गति को दोहराती है। मान लीजिए, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, हम यहाँ से आपको दौड़ने के लिए कहते हैं और आप बिंदु बी पे आते हैं और फिर यहाँ से रिटर्न बिंदु ए पे चले जाते हैं और आपको यहाँ आने और जाने में आपको मान लीजिए 1 घंटा लग गया। फिर दूसरी बार आप यहाँ पे आए और फिर गए, फिर आप 1 घंटा में फिर आए और फिर गए, फिर 1 घंटा लगा। तो इसी प्रकार आप क्या कर रहे हैं, एक निश्चित यानी एक समान समय अंतराल में अपनी गति को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आप अपनी गति को दोहरा रहे हैं, तो ये आपकी गति जो है ये आवर्त गति कहलाएगी। ठीक है, भले ही आप इसे सरल रेखा पे दौड़िए या वृत्ताकार रेखा पे दौड़िए, उससे मतलब नहीं है। बस एक निश्चित समय अंतराल में अगर आप उस अपनी गति को दोहराते हैं तो आपकी गति आवर्त गति, रेखीय गति के साथ साथ आपका आवर्त गति भी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे पढ़े थे, हम लोग पीछे घड़ी को देखे थे। यहाँ पे हमारा घड़ी तो स्थिर है, लेकिन घड़ी की जो सुई है वो चारों ओर घूमे जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, घड़ी आप सभी बच्चे देखते हैं, इसमें क्या है कि ये मिनट की सुई जो है हमेशा, मान लीजिए कि अभी ये 12 पे आके टिकी, तो फिर ये लगभग क्या है, यानी कहने का मतलब है कि ये फिर 12 पे, मान लीजिए यहाँ पे 12 पे है, तो फिर ये 60 मिनट के बाद दोबारा 12 पे आ जाएगी, फिर अगले 60 मिनट के बाद घूम करके फिर दोबारा 12 पे आ जाएगी, फिर ये 60 मिनट बाद फिर घूम के 12 पे आ जाएगी। अर्थात ये हर 60 मिनट के बाद ये अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है। अर्थात इसका समय अंतराल जो है वो एक समान है। तो जब भी कोई कण अपना समान समय अंतराल में, वो समय अंतराल 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है निश्चित समय अंतराल। एक निश्चित समय अंतराल, किसी भी वस्तु का अपना गति दोहराने का समय जो है वो अलग अलग हो सकता है। वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, उस पर समय अंतराल डिपेंड करता है। तो वो समय अंतराल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो 60 मिनट ही हो, 60 सेकेंड ही हो सकता है। जैसे ये पेंडुलम है, हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे गया और फिर वापस यहाँ पे आया, तो इसको जाने और आने में टोटल समय 2 सेकेंड लगा। तो हर अगले 2 सेकेंड में ये जा रहा है, आ रहा है, फिर ये जा करके फिर आ रहा है तो 2 सेकेंड लग रहा है, फिर जा करके फिर आ रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो सिलाई मशीन की सुई है, ये यहाँ पे आई, देखिए आई, फिर ये चली जाएगी, फिर गई, फिर वापस आई। अब यहाँ पे देखिए ये जा गई और वापस आई, तो इसे आने में भी इसमें कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, 2 सेकेंड लगे या 3 सेकेंड लगे। अर्थात हर एक निश्चित समय अंतराल में ये अपनी गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, आवर्त गति कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई मशीन है या घड़ी का पेंडुलम है, ये आवर्त गति के साथ साथ जो है दोलन गति का भी उदाहरण है। अब ये दोलन गति का उदाहरण कैसे है, तो अभी हम ऊपर आपको एग्जाम्पल में घड़ी का जो पेंडुलम तो वो तो दे दिए कि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ये डोल रहा है, तो ये दोलन गति है। ठीक है, ये दोलन गति है। उसी प्रकार जो है हमारा यहाँ पे देखिए
ये जो सिलाई मशीन की सुई है, ये भी एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, अर्थात ये आवर्त गति का भी उदाहरण है। इसमें आवर्त गति भी है और दोलन गति भी है। ठीक है, आवर्त गति इसलिए है कि एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। ठीक है, और दोलन गति इसलिए बोलेंगे कि ये एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आवर्त गति में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है गति के प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 में गति पर हम लोग चर्चा करेंगे, गति के बारे में व्याख्या करेंगे और उसमें जानेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, उन सभी का ऐसा मतलब जानेंगे। तो पार्ट 2 आप सभी बच्चे देखना ना भूलिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी बच्चों को ऐसे ही जो हमारा जो सामने आपके सामने जो पिक्चर हमने GIF के जरिए आपको समझाने का कोशिश किया है, आगे भी हम सभी वीडियो में आप सभी को जो है GIF के जरिए जो है एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे। इसलिए सभी बच्चे जो है इस गति चैप्टर का सभी पार्ट अच्छे से देखें ताकि उन्हें एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और इससे आगे जो हम लोग चाल और वेग से रिलेटेड, दूरी से रिलेटेड, विस्थापन से रिलेटेड जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर वीडियो मिस कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा, इसलिए पूरे वीडियो को हर एक पार्ट, गति के हर एक पार्ट जो हम पार्ट बाय पार्ट जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। इसीलिए सभी वीडियो को आप बारी बारी से देखिए और जहां नहीं समझ में आए, जो आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उसे देख करके आपको होने वाली जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने क्लास के जितने भी आपके साथी हो उन सभी तक इसे पहुंचाने का कोशिश कीजिए, जैसे आप इतने अच्छे से तरीके से सीखें ताकि आपके साथी भी जो है इसे देखें और अच्छे से सीखें, ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम में प्रश्नों के जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपका सभी टॉपिक, आपके गति चैप्टर जो है गति अध्याय को ख़त्म करने के बाद हम लास्ट में आपको प्रश्न भी देंगे जो आप होमवर्क के रूप में, जिसे आप खुद करना है। साथ ही साथ जो है हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के साथ और क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराएंगे, जिसे आप एक बार जब पढ़ लीजिएगा तो आपको आपकी जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।